हेलो गुड मॉर्निंग। ये पीजीटी रिलेटेड सिविक्स का क्वेश्चन है 2009 का और आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। तो प्रधानमंत्री का पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। प्रधानमंत्री का पद संसदात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया था। जीवन को, समानता को, स्वतंत्रता को, संपत्ति को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, समानता को। जॉन लॉक सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है। उसने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, संसद। संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि कार्यपालिका का अस्तित्व संसद के समर्थन पर निर्भर करता है। कानून बनाने की शक्ति भी संसद के पास ही होती है, अतः वैधानिक संप्रभुता का निवास संसद में ही होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है, तो संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ, कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो बंगाल की खाड़ी से संबद्ध देशों से मिलकर बना है। इसके दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2008 में नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल की बढ़ती समस्या तथा मंत्रियों की संख्या में भारी वृद्धि के चलते 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 325 में उपबंध किया गया है कि निर्वाचक नामावली में धर्म, मूल, लिंग, जाति के आधार पर न तो किसी को शामिल किया जाएगा और न ही निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है, तो साधारण विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में अंतिम रूप से सहमति बन जाती है, तो असहमति बन जाती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के आयोजन का आह्वान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासनकाल में सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को या इनमें से सभी को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कोई मामला विधि के सारवान तत्व से जुड़ा हो तो राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया है। कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को, जनतंत्र को या अधिनायक तंत्र को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिनायक तंत्र को। हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, तो अधिनायक तंत्र को। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। उसका यह निरंकुश राजतंत्र अधिनायक तंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। स्पेंसर की है, एडम स्मिथ की है, रिकार्डो की है, लास्की की है, किसकी है इन चारों में से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, तो एडम स्मिथ की। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की रचना है। इस पुस्तक के लेखक ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। इसमें उन्होंने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। प्लेटो ने, बोंदा ने, मैकियावेली ने या हॉब्स ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मैकियावेली ने। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक
काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किया? सर्वप्रथम प्रयोग किया मतलब फर्स्ट टाइम, तो मैकियावेली ने। आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया था। उसके अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। ऑप्शन 1 पे दिया है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, 2 पे परंपरागत कृषि, 3 पे दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव, 4 पे इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों ही सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। विकासशील देशों में अल्प विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इनमें प्रमुख है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किस संज्ञा में व्यक्त किया है? राजधर्म, दंड नीति, दंड, नीति विज्ञान। तो दंड नीति, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। मनुस्मृति में मनु ने राज्य संचालन तथा शासन के संचालन के संदर्भ में अपने विचार जो है विस्तृत रूप में प्रस्तुत किए हैं। मनु ने राज्य संचालन के नियमों की संहिता को दंड नीति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से, राजनीति विज्ञान से, नैतिक शास्त्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजनीति विज्ञान से। अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मानव समाज का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसका अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का ही भाग है। उसमें राज्य तथा शासन से संबंधित विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? फिरोज शाह मेहता से, दादा भाई नौरोजी से, गोपाल कृष्ण गोखले से, रास बिहारी बोस से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में रहने वाले प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो उनकी भेंट उनसे हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।